शहर की प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी नवांशहर ने नजदीकी गांव जाफरपुर में गुरुद्वारा रविदास में निशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप लगाया। जानकारी देते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह थांदी ने बताया कि डीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन की ओर से गांव में साप्ताहिक एनएसएस यूनिट कैंप लगाया गया है। चौथे दिन सोसाइटी की डिस्पेंसरी व डॉक्टरों की टीम की ओर से आम बीमारियों की जांच के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें मरीजों की जांच की गई व निशुल्क दवाइयां दी गईं। छोटे साहिबजादों के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में तथा बाबा मोतीलाल मेहरा को समर्पित गांव साधोवाल के युवाओं द्वारा गढ़शंकर में दूध का लंगर लगाया गया। लंगर के आयोजन से पहले समस्त संगत की उन्नति के लिए अरदास की गई। इसके पश्चात सभी सेवादारों ने भक्तिभाव से संगत को दूध का लंगर परोसा। इस अवसर पर बोलते हुए हैप्पी साधोवाल ने कहा कि सिखों द्वारा अपने समुदाय के लिए दी गई कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए तथा उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के मार्ग पर चलना चाहिए। इस अवसर पर नीलम कुमार, जोरावर सिंह, बलकरण, जसविंदर, तनवीर, गोपी व अन्य सदस्य उपस्थित थे। क्षेत्र में लूट की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। बीती रात करीब 8:30 बजे अड्डा सतनौर का दुकानदार बिशन दास अपनी किराना दुकान बंद कर अपने घर गढ़शंकर जा रहा था। जब वह गोलियां के पास पेट्रोल पंप पर पहुंचा, पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार 2 नकाबपोश युवकों ने उसे स्कूटर से धक्का देकर गिरा दिया और बेसबॉल बैट से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। बिशन दास से बात करने पर उन्होंने बताया कि उनके पास घर का कुछ सामान और घर ले जाने के लिए 5,000 की नकदी थी, जिसे लुटेरे नकदी और सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस प्रशासन के खौफ के बिना चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और चोरी व लूटपाट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड वोकेशनल डेवलपमेंट UIFT एंड BD पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने अपने एलुमनी मीट 2024 की मेजबानी की, जिसमें अपने प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों का कैंपस में स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर अनु H गुप्ता के गर्मजोशी भरे स्वागत भाषण से हुई, जिसके बाद श्री समीर और उनके दोस्तों ने मनमोहक बैंड परफॉर्मेंस दी। शाम रोमांचक खेलों से भरी हुई थी, जिसमें सुश्री मनप्रीत के नेतृत्व में कप टावर चैलेंज और सुश्री मिताली द्वारा आयोजित एक रोमांचक फ्लिप द कप प्रतियोगिता शामिल थी। सुश्री श्रुतिका के शानदार नृत्य प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूर्व छात्रों के वीडियो संदेश और उपस्थित पूर्व छात्रों द्वारा साझा की गई प्रेरक कहानियों ने कार्यक्रम में एक मार्मिक व्यक्तिगत तत्व जोड़ा। शाही शहर पटियाला के निवासियों के लिए खुशखबरी आई है। अमृतसर हवेली ग्रुप के प्रबंध निदेशक रबजीत के नेतृत्व में सफलतापूर्वक चल रही अमृतसर हवेली श्रृंखला की एक शाखा यहां सरहिंद रोड जग्गी स्वीट्स के नजदीक पर खुल गई है, जहां पटियालावासी खूबसूरत माहौल में लजीज खाने का लुत्फ उठा सकेंगे। आज यहां अमृतसर हवेली का उद्घाटन पंजाबी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के रंगमंच और टेलीविजन विभाग की पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुनीता धीर ने किया। इससे पहले डॉक्टर धीर ने इस शुभ अवसर पर केक काटा। डॉक्टर धीर और राजीव गर्ग ने पटियाला निवासियों को अमृतसर हवेली में आकर शुद्ध और स्वादिष्ट पंजाबी भोजन का आनंद लेने का निमंत्रण दिया। देश भगत यूनिवर्सिटी DBU के स्कूल ऑफ नर्सिंग ने BSc नर्सिंग प्रथम सेमेस्टर और GNM प्रथम वर्ष के छात्रों के नए बैच का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए एक फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया। स्कूल ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर लवसंपूरन जोत कौर ने मेहमानों का औपचारिक स्वागत किया। डॉक्टर पुनीत गिरधर और डॉक्टर अनु गिरधर ने अपने अनुभव साझा किए और छात्रों को अपने काम में दृढ़ रहने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों द्वारा भांगड़ा, गिद्दा आदि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। स्कूल ऑफ नर्सिंग के HOD डॉक्टर प्रभजोत सिंह ने
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहमानों, गणमान्य व्यक्तियों, शिक्षकों और छात्रों को धन्यवाद दिया। डीएवी पब्लिक स्कूल पटियाला में कैरियर ब्लूम मेले का आयोजन किया गया, जहां छात्रों को वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाने और अपनी पेशेवर क्षमता में सुधार करने के लिए करियर तलाशने का अवसर मिला। लगभग 18 स्कूलों से बड़ी संख्या में छात्रों ने इसका लाभ उठाया और विभिन्न करियर विकल्पों को समझने के लिए जानकारी प्राप्त की। विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने छात्रों को विभिन्न मांग वाले करियर के बारे में सलाह दी। प्रिंसिपल विवेक तिवारी ने प्रतिभागियों के रोमांचक और आकर्षक भविष्य की कामना की और सह आयोजक उपासना मदान और आकांक्षा गर्ग सहित स्टाफ सदस्यों को उनके अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। सन्नौर हलके के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने पशुपालकों को अपने मवेशियों को बीमारियों से बचाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा लगाए जा रहे शिविरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया है। वह आज सन्नौर में पशुपालन विभाग द्वारा ESCAD योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। पठान माजरा ने लोगों को स्वच्छ दूध के उत्पादन, कृत्रिम दूध से बचाव, जैविक खेती के महत्व के बारे में जानकारी दी और पशुपालकों को डेयरी फार्मिंग के महत्व के बारे में बताया। शिविर के दौरान ESCAD योजना के तहत निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं तथा पशुपालकों की उनके व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया। आम आदमी पार्टी ने पटियाला जिले के अंतर्गत सन्नौर नगर परिषद और नगर पंचायत देवीगढ़ में भारी जीत हासिल की है। इन दोनों जगहों पर भी आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवार जीत गए हैं और वह भी बिना किसी मुकाबले के। विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने पटियाला शहर में अपने आवास पर इन सभी को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने नवनिर्वाचित समूह पार्षदों को बधाई देते हुए कहा कि सन्नौर और देवीगढ़ में फंड की बर्बादी नहीं होने दी जाएगी। गौरतलब है कि सन्नौर नगर परिषद के लिए वार्ड नंबर 1 से 15 तक नवनिर्वाचित आपके इन पार्षदों में क्रमशः अवनीत कौर, विकास राम, सुनीता देवी, चरणजीत कौर, तरसेम सिंह, बलजीत सिंह, युवराज, सतनाम कौर, गुरुमीत सिंह, जसबीर कौर, नरिंदर सिंह, पिंकी रानी, प्रदीप कुमार और कंवलजीत कौर शामिल हैं। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग ने 23 दिसंबर 2024 को प्रोफेसर RR शर्मा, प्रमुख ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग PGIMAR चंडीगढ़ के नेतृत्व में 2 रक्तदान शिविर आयोजित किए। सबसे पहले टीम स्प्रेडिंग स्माइल्स फाउंडेशन के सहयोग से डॉक्टर संध्या साधनानंद के नेतृत्व में मैसर्स कोंगनिसोल्डी 253 सेक्टर 75 मोहाली द्वारा 14 रक्त यूनिट एकत्र किए गए और दूसरे बार एसोसिएशन कोर्ट कॉम्प्लेक्स डेराबस्सी में डॉक्टर मनप्रीत के नेतृत्व में 51 रक्त यूनिट एकत्र किए गए। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग PGIMAR चंडीगढ़ अपने सभी स्वयंसेवक दाताओं को ईमानदारी से धन्यवाद देता है जो इस अवसर पर दान करने के लिए आगे आए। दान किया गया रक्त और घटक संस्थान में गंभीर रूप से बीमार रोगियों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं।